देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज से आपने क्या बनाया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हमें पता है कि एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी, ठीक है। एंड ये जो रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो तो एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। देख लेते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नहीं, अल्डोलेज नहीं, हेक्सोकाइनेज, डेफिनेटली हेक्सोकाइनेज है। देन इनोलेज नहीं, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। तो ऐसे क्या होते हैं, आपकी जो नीट है वो एंजाइम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो तो क्या बनेगा, ठीक है, क्या एंजाइम आपको यूज में ले रहे हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो तो क्या एंजाइम यूज में लेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना रहे हो तो क्या एंजाइम यूज में लोगे। तो आपको एंजाइम भी याद करने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी प्लस इज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनएडी प्लस का क्या काम है। तो देखो एक तरह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं जब भी हम आगे रिएक्शन देखेंगे इसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, ठीक है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है। एंड हम किस में देखेंगे, क्रैब साइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे Na D प्लस का बहुत ही बड़ा रोल है, Na D प्लस का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, तो ये Na D प्लस कन्वर्ट हो जाता है बाद में किसके अंदर, NaDH2 के अंदर, ठीक है, या NaDH के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये, और एक तरह से इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन न्यूक्लियोटाइड, ये एक तरह से क्या कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में भी काम आता है, ठीक है। जब हम अगर आपके टॉपिक होगा बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या है, इट फंक्शन एज एन एंजाइम, ये को एंजाइम की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, ये को एंजाइम की तरह काम करता है, ना कि एंजाइम की तरह काम करेगा, को फैक्टर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा ये। देन इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस, मैंने कहा ना ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन न्यूक्लियोटाइड। तो डेफिनेटली ये एटीपी सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि एक NaDH, 1 NaDH इजिकल टू 1 NaDH इक्वल टू, आपको क्या बताया जाता है, 3 ATP। ये कितने इक्वल होती है, 1 NaDH इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी सिंथेसिस में भी एक तरह सोर्स की तरह काम कर रहा है। इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन, ये भी एकदम करेक्ट है वैसे, ठीक है, इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ये हम बोल नहीं सकते कि काम करेगा, कौन से किस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरा बताऊंगा कि उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जैसे कि लाइक अपन ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक का मतलब क्या है कि आपका एनारोबिक मींस आपके ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, आपका जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन कर सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड एंड इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होंगे इसके, इसके आंसर दो सही होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है, और इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस। दोनों में से कुछ भी लगाओ, दोनों ही आंसर सही है इसके, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो कहाँ से हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की वो स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, गिल्स एल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट, यहाँ बहुत से 3 फॉस्फेट गिल्स एल्डिहाइड,
is converted into 1,3-bis phosphoglycerate। यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, 3 फॉस्फो गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 NAD+, यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे 2NADH+ में 2H+ में, और यहाँ पे चाहिए होते हैं 2 फॉस्फेट भी आते हैं यहाँ पे काम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन विच 2NAD+ इज कन्वर्टेड इनटू 2NADH+ में 2H+। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन NAD+ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन में होते हैं, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3-bis phosphoglycerate के अंदर। तो इस कन्वर्जन में आपके NAD+ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो क्या ATP का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं। गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का रोल है, नहीं। NAD+ डेफिनेटली NAD+ से रिमूव होते हैं। एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, इसे करेक्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू, तो देखो क्या है, ये है अपनी ग्लाइकोलाइसिस। लो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, देन फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूटता है किसके अंदर, एल्डोलाइज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके अंदर, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, आपका जो गिल्स एल्डिहाइड है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी देखो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ये क्या है, आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाना है तो हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाना है तो आइसोमरेज, एंड फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट बनाना है तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का रोल होता है। एंड फ्रक्टोज 1,6-bis फास्फेट से गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाना है तो एल्डोलेज एंजाइम का रोल है। ठीक है, नाउ क्या होता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लाइस एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे हमारे पास, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2। ठीक है, देन ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1,3-bis फॉस्फेट गिल्सरेट, ये कन्वर्ट नैन किसमें होगा, 3 फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर। देन ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट
टू फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फास्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। फास्फोइनोल पाइरुवेट देन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। तो ये जितने भी कंपाउंड बनते जा रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 कंपाउंड थे, तो 1,3-बिस-फॉस्फोगिल्सरेट के भी 2 कंपाउंड बनेंगे, 3 फॉस्फोगिल्सरेट के भी 2 कंपाउंड बनेंगे, 2 फॉस्फोगिल्सरेट के भी 2 ही कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-बिस-फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसएलपी रिएक्शन होती है, 1,3-बिस-फॉस्फोगिल्सरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर, 3 फॉस्फोगिल्सरेट 2 फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं, मतलब जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था वो अब गिल्सरेट के 2 पोजीशन पे लगा देंगे, बस इतना ही चेंज है। देन क्या होगा, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोगिल्सरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, देन पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, ये पूरी स्टेप है। तो उन्होंने बोला कि एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू, तो किसके अंदर चेंज हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल बना रहा है पाइरुवेट के, तो देख लेते हैं इथाइल अल्कोहल बना रहा है, नहीं, एसिटिल कोएंजाइम नहीं, पाइरुविक एसिड बना रहा है, यस पाइरुविक एसिड, या मैं पाइरुवेट बोल रहा हूँ एक ही बात है, एंड एटीपी नहीं। तो ये क्या बना के जा रहा है, एक तरह से फॉर्मेशन कर रहा है अल्टीमेटली किसका, 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या एक्सप्लेनेशन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज। तो देखो ग्लूकोज को अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है, किसका, ग्लूकोज का, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इन विच ग्लाइको मीन्स होता है क्या, ग्लूकोज, एंड लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ही हमारी क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। और इन्होंने ये बोला है कि द फर्स्ट फेज इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज, अब एनिमल की बात कर लो या प्लांट की बात कर लो, दोनों ही केस में क्या होता है, अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है आपको तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। तो आंसर देख लो, फर्मेंटेशन नहीं, क्रेब्स साइकिल नहीं, एटीएस भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जिसके अंदर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके, ये क्या बना लेता है, पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये पूरा स्टेप मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई दी थी कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएंगे गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, देन गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिस-फॉस्फोगिल्सरेट, 1,3-bis-phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate and then phosphoenol pyruvate and then pyruvate। ठीक है, ये अपनी पूरी की पूरी अपन ने स्टेप देख ली थी। ठीक है, तो पहली स्टेप अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, देन हम आगे देख लेते हैं कि हाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम क्रेब्स साइकिल के लिए चल जाएंगे, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनएरोबिक एक्सपायरेशन कर लेंगे, हम फर्मेंटेशन के लिए आगे चल जाएंगे, फर्मेंटेशन लाइक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लेंगे, या हम क्या कर लेंगे, अल्कोहल फर्मेंटेशन कर लेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेंगे, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बना लेंगे अपन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का वो क्या है, तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6, देन क्या बनाएंगे अपन, देन अपन बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, देन ये कन्वर्ट होगा गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड देन ये कन्वर्ट होगा और किसके अंदर, ये होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। नाउ गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3
बिसफॉस्फोगिल्सरेट, देन ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 3 फॉस्फोगिल्सरेट, देन ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 2 फॉस्फोगिल्सरेट, एंड देन ये कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुवेट, एंड देन पायरुवेट। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पायरुवेट होता है। तो इन्होंने ये बोला कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ए पायरुवेट, तो या पायरुविक एसिड, तो बी आंसर इज करेक्ट। एसिडिल कोएंजाइम नहीं होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं होता है, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज ए बी। ठीक है, पायरुविक एसिड। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके CO2 रिलीज नहीं हो पा रही है। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, या लैक्टेट फर्मेंटेशन है। देखो रेस्पिरेशन में अपन क्या देखते हैं कि C6H12O6 प्लस 6O2 ये कन्वर्ट हो जाता है 6CO2 प्लस में 6H2O, एंड हमारी क्या होती है प्लस में एनर्जी, एनर्जी हीट के तौर पे निकल जाती है ना। ठीक है, हीट के तौर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, या अपन ATP फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं, ATP फॉर्म में भी। तो ये तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की नॉर्मल अपन बोल सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की प्लांट एंड एनिमल के अंदर जो रिएक्शन होती है ये नॉर्मल होती है। ठीक है, बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या करें, देखो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस इसमें आप क्या करते हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हो। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन करते हो, एंड आप क्या बना लेते हो, इससे आप क्या बना लेते हो, पायरुवेट बना लेते हो। पायरुवेट क्या है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाते हो, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो आप क्या करते हो 2 मॉलिक्यूल बनाते हो किसके, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, तो ये क्या होता है हमारा पायरुवेट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं OH जोड़ दूं, C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये पायरुविक एसिड हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पे 2 NADH कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, टू NAD प्लस NADH। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो आपका ये हाइड्रोजन है वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल बना लेगा किसके, CH3CH OH एंड C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, तो ये क्या है लैक्टेट। ये क्या लैक्टेट मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट इट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। ये क्या है लैक्टेट, आपका लैक्टेट बना लो, या मैं OH लिख दूंगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लैक्टेट, ये कौन सी रिएक्शन है, वही लैक्टेट फर्मेंटेशन वाली। बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल अगेन मैं किसके ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ वापस से पायरुवेट के, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, क्या है पायरुवेट। अब अगर मैं यहाँ से इस CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर दूं, ठीक है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, क्या रिलीज करूंगा, CO2 कहाँ है, ये रहे CO2, इस CO2 को रिलीज कर दूं तो क्या बना लेगा ये, 2CH3CH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बना लिया इसने, एसिड एल्डिहाइड।
देन एसिड एल्डिहाइड क्या करके जा रहा है यहाँ पे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, वापस से 2NADH को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, 2NAD प्लस के अंदर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये हाइड्रोजन ये कहाँ मिल रहा है, देखो ये दो मॉलिक्यूल CH3CH2OH, तो ये क्या बना देता है, या तो मैं बोल दूं इथाइल अल्कोहल, या मैं बोल सकता हूँ इथेनॉल। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। तो देखो नॉर्मल अगर अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हैं। तो CO2 रिलीज एंड ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं अपन, ठीक है, अपन सबको पता है ये चीज। तो रिएक्शन क्या है हमारी, हमने क्या करा, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस में हमने क्या करा, ऑक्सीजन अपटेक करी, और हमने रिलीज क्या कर दी, हमने CO2 रिलीज कर दी है एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमने क्या करा, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, कैटाबॉलिज्म कर दिया हमने, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर दिया। फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं हम, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके, ठीक है, और ऑक्सीजन अपटेक कर ली, एंड देन बदले में क्या दे दिया हमने, CO2 छोड़ दी है एंड वाटर फॉर्मेशन कर लिया है। और हमारे को इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हीट एंड ATP फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक तरह से हम देखा जाए तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, डेफिनेटली CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है। अब देखो CO2 रिलीज यहाँ पे हो गई, एंड देन हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में हमें पता था कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये पायरुवेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पायरुवेट से अगर मैं लैक्टेट बना रहा हूँ, ये देखो पायरुवेट से अगर मैं लैक्टेट फॉर्मेशन कर रहा हूँ, लैक्टेट एसिड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो क्या CO2 रिलीज हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बट जब मैं पायरुवेट से मैं इथेनॉल फॉर्मेशन कर रहा हूँ, पायरुवेट से मैं इथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका बीच में एक इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते समय मेरी CO2 रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पे भी CO2 रिलीज हो रही है, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, दोनों में भी आपकी क्या होती है, CO2 रिलीज हो रही है। बट लैक्टेट एसिड फॉर्मेशन के टाइम पे, फर्मेंटेशन के टाइम में आपकी कोई CO2 रिलीज नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। लैक्टेट फर्मेंटेशन के टाइम पे हमारी CO2 रिलीज नहीं होती है। आया, ये पूरा का पूरा नोट कर लो। So the next question is the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called। तो देखो हमें ये तो पता है कि एक्सटर्नल जो आपके इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं, यहाँ पे जो आपके मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह जो काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, NAD+ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये देखना है कि ऐसी रिएक्शन देखनी है जहाँ पे हमारा को बाहर से कोई NADH नहीं आ रहा हो, समझ में आ रहा है, या NAD+ नहीं आ रहा हो। तो देख लेते हैं, देखो ग्लाइकोलाइसिस अगर अपन देखें, ग्लाइकोलाइसिस है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है या फोटो रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, एंड पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, NAD+ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रहा है, एंड देन ये क्या करता है, NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डन है। देन पायरुवेट क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करती है, क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, क्रैब्स साइकिल चलाती है, ठीक है। ये कौन सा पाथवे है, अगर हम नॉर्मल देखें तो ये हमारा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या हो गया हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल आ रहा है, तो वो कौन होता है, NAD+ वापस से कैरियर की तरह काम करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। तो ये भी यहाँ पे भी नाउ में प्रोसेस चल रही है। अब देखो ये तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस,
ठीक है। अब अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन की बात करूं तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर देखो आपकी आपका ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये आपका क्या है, पेरोक्सिसोम, और ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने ग्लाइसिन से साइरिन का फॉर्मेशन किया था, एंड साइरिन फॉर्मेशन किया था, तो यहाँ पे क्या होता है, Na प्लस Na इज कन्वर्ट इनटू NaDH, देन ये साइरिन क्या होता है, अंदर यहाँ पे एंटर करेगा, ये साइरिन क्या बना देता है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, एंड हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से ये बनाता है ग्लिसरेट। तो ग्लाइसरेट का जब फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन, यहाँ पर भी क्या होता है कि NaDH अब देन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Na D प्लस के अंदर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये एक्सटर्नल काम कर रहा है, बट ठीक है, मतलब आपको अगर नॉर्मल देखते हैं ना कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका आरयूबीपी है, आरयूबीपी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, आरयूबीपी कन्वर्ट हो रहा है 2 फास्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। देन ये 2 फास्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट, देन कहाँ आता है, प्रोक्सिसोम के अंदर, आने के बाद ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइऑक्सिलेट से हम ग्लाइसिन बना रहे हैं, ग्लाइसिन देन कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन जब साइरिन के अंदर कन्वर्जन हो रहा है तो Na D प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NaDH। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन हो गया, यहाँ पे Na D प्लस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल है, बट यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कन्वर्ट, ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, पाइरुवेट बना रहे हैं, और पाइरुवेट से देन हम क्या बना रहे हैं, लैक्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका, लैक्टेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो जब ग्लूकोज से मैं क्या बना रहा हूँ, पाइरुवेट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, Na D प्लस जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो काम किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NaDH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बट फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पाइरुवेट से जब लैक्टेट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो फर्मेंटेशन के टाइम पे NaDH जो बना है ना, कि NaDH ग्लाइकोलाइसिस से वो NaDH का कंजप्शन हो जाता है और ये NaDH कन्वर्ट हो जाता है NaD प्लस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये NaDH आ रहा है, ये NaDH जो आ रहा है ये कोई एक्सटर्नल नहीं आ रहा है, ये NaDH कौन सा है, ये ग्लाइकोलाइसिस का ही NaDH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, NaDH का कंजप्शन हो जाता है, जिसके वजह से हमारे को क्या होता है कि हमारा NaDH फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एनर्जी डाउन हो जाती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइजिंग, क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सबस्ट्रेट को मैं ऑक्सीडाइजिंग कर रहा हूँ विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एक्सटर्नल कहाँ नहीं है, आपके फर्मेंटेशन के टाइम पे, फर्मेंटेशन के टाइम पे जो NAD प्लस आ रहा है आपका, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये क्या हो रहा है, एक तरह से आपका इंटरनली काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्मेंटेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखोगे तो देखो ये एक्सटर्नल है आपका। अगर नॉर्मल देखते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम ग्लूकोज है, क्रैब साइकिल हम देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, आपका ग्लूकोज एंटर हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज से पाइरुवेट, एंड पाइरुवेट एंटर होगा आपके किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड देन ये बना चलाएगा आपका कौन सी साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या मैं बोल सकता हूँ क्रैब साइकिल। ठीक है, ये जब कंटिन्यू करेगा तो वहां पे भी क्या होंगे, एक्सटर्नल NADH आएंगे। बट एक कौन सी रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन वाली, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल NADH नहीं है, आपके ग्लूकोज से जो पाइरुवेट में कन्वर्जन में जो NADH बने थे वो ही NADH लैक्टेट फर्मेंटेशन में काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आंसर इज बी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अल्कोहल फर्मेंटेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, ट्रायस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल एक्सेप्टर एसिडाल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या triose phosphate is the electron donor and while pyruvic acid is the electron acceptor, there is no electron donor and oxygen is the electron acceptor, which one of the following statements are correct। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो पाइरुवेट होता है,
ठीक है, ये क्या है, पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ले लिया इसके। ये क्या करके जाएगा, सबसे पहले CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट है। पायरुवेट से हम क्या निकाल रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, डी कार्बोक्सिलेज। बाहर निकालने के बाद क्या बनेगा, देखो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है हमारा, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है एक तरह से, नेक्स्ट क्या होगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, देखो कैसे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन, पायरुवेट ने तो अपने क्या है, पायरुवेट तो क्या है, जो ये पायरुवेट का है 3 कार्बन कंपाउंड है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायोज फॉस्फेट बोल सकता हूँ, ट्रायोज। ट्रायोस फॉस्फेट। यहाँ पे जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, और एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से जो NaDH होगा ना, NaDH ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NAD प्लस के अंदर, NAD प्लस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन लेने का काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह कौन काम कर रहा है। यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेगा, ये देखो CH3CHO, तो ये बना लेगा आपका CH3। ठीक है, देन ये बनाएगा CH2, देन क्या बना लेगा, OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा इथेनॉल। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, क्या, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे डोनर की तरह कौन काम कर रहा है, पायरुविक एसिड या ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड एसिड एल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज 1, ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड वाइल एसिड एल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 1 आंसर इज करेक्ट, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर ऑक्सीजन C2H5OH, CO2 एसिटाल्डिहाइड, CO2 O2 CO2 एंड C2H5OH। तो आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, आपके पायरुवेट के। ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले CO2 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे CO2 बाहर निकाल रहे तो एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। एंड देन ये क्या बना लेंगे, ये क्या बना लेंगे, देखो 2 मॉलिक्यूल, ये अगर बाहर निकाल देता हूं तो ये बना रहे हैं एसिड एल्डिहाइड। नाउ एसिड एल्डिहाइड क्या करके जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये क्या करते हैं, NaDH को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे किसमें, NAD प्लस के अंदर। इनके NaDH क्या करेंगे, NaDH, ये NaDH को कन्वर्ट करेंगे NAD प्लस के अंदर। क्या हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल किसके, इसको मैं क्या बोलूंगा, इथेनॉल, या मैं बोल सकता हूँ क्या, इथाइल अल्कोहल। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने बोला एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन की स्टेप है। पायरुवेट है, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में है, ठीक है, क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, ठीक है, एंड देन ये क्या बना लेगा बाद में, इथाइल अल्कोहल बना लेगा। इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं या इथेनॉल बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, एक तो हमारे पास आ रहा है क्या, CO2 आ रहा है, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, इथेनॉल आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, तो आंसर देख लेते हैं। एक तो CO2 ये रहा, ठीक है, एंड C2H5OH। तो C2H5OH, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यही लिख सकता हूँ, 2 C है, डेफिनेटली C2 है, हाइड्रोजन को काउंट करो, H5 है, डेफिनेटली H5 है, एंड OH है, यस OH है, तो ये भी तो एथेनॉल ही है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन किया जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, किससे, ईस्ट से। तो ईस्ट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट है, पायरुवेट ये क्या करता है, ईस्ट के अंदर चल रहा है ये, ठीक है। ईस्ट के अंदर पायरुवेट क्या होता है, यहाँ से CO2 बाहर निकालेगा, 2 मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे एंजाइम आएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। एंड क्या बना लेगा, ये 2 मॉलिक्यूल बना लेगा किसके, एसिड एल्डिहाइड के। देन यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या होगा, NADH इज कन्वर्टेड इनटू, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2NAD+ के अंदर, एंड ये बना लेंगे क्या, ये क्या बना लेंगे, CH3CH2OH, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, इथेनॉल। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, इथाइल अल्कोहल। तो ये किसके अंदर चल रहा है, ये पूरी कहानी चल रही है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर चल रही है। तो ईस्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बियर एंड वाइन फॉर्मेशन होगा, वाइन क्या है, अल्कोहल ही तो है, डेफिनेटली होगा, अल्कोहल डेफिनेटली अल्कोहल है, CO2 फॉर्मेशन हो रहा है, ये रहा CO2 फॉर्मेशन, ये भी हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे, डी आंसर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when yeast ferments glucose the product obtain are। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया है, देखो कैसे होगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम क्या बना लेंगे, ग्लूकोज से बनाएंगे हम पायरुवेट, एंड पायरुवेट से हम क्या बना लेंगे, पायरुवेट से बनाएंगे एसिड एल्डिहाइड, एंड एसिड एल्डिहाइड से हम क्या बना लेंगे, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल अल्कोहल को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम इथेनॉल बोल सकते हैं। कैसे बनाएंगे, रिएक्शन देख लेते हैं कि ग्लूकोज क्या था आपका, C6H12O6 था, इसका ब्रेक डाउन किया हमने C6H12O6 का, तो क्या बना लिया हमने, ये 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड के हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। देन ये था हमारा क्या, पायरुवेट। पायरुवेट्स को हमने देन क्या करा, पायरुवेट को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से CO2 बाहर निकाल कर, कितने कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, CO2 कहाँ है, ये रहा देखो Cu, ठीक है, इसको बाहर निकालूंगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हमारे CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये है हमारा क्या, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। देन क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये क्या करके जा रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके, NADH के कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें,
NAD+ के अंदर, ठीक है। और क्या बना लेंगे, NADH है, एसिड एल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन कौन ले लेगा, एसिड एल्डिहाइड के पास आ जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, दो मॉलिक्यूल CH3CH2OH, या तो ऐसा बोल दो या लिख सकते हो आप C2H5OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे क्या, इथाइल अल्कोहल, या मैं बोल सकता हूँ इसको इथेनॉल, ठीक है। तो ये आंसर हमें देखना है कि व्हेन ईस्ट इज फर्मेंट्स ग्लूकोज, कि ईस्ट ने जब ग्लूकोज का, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किया, तो हमने क्या बनाया, ग्लूकोज सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पायरुवेट के अंदर, एंड पायरुवेट कन्वर्ट किसके अंदर होगा, एसिड एल्डिहाइड के अंदर, एसिड एल्डिहाइड देन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, ठीक है। अगर पायरुवेट से एसिड एल्डिहाइड बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं इसलिए हमने बोला डी कार्बोक्सिलेज। तो आंसर देख लेते हैं, इथेनॉल एंड CO2, डेफिनेटली देखो पहला ही आंसर है, इथेनॉल भी बना रहे हैं एंड CO2 भी बना रहे हैं, ये रहा, मिथेनॉल तो बना ही नहीं रहे हम, इथेनॉल वाटर नहीं बना रहे अपन, ठीक है, वाटर एंड CO2 वाटर नहीं बना रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा CO2 एंड इथेनॉल, ये आंसर इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, 1 टन अगर सिट्रिक एसिड साइकिल चलाता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली जो रिएक्शन आ रही है वो कहाँ आती है, तो आपको मैंने बता रखा है कि जो टी से साइकिल आप करते हो पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है, GDP है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, GTP के अंदर। तो ये जो रिएक्शन होती है वो ही होती है कि आप सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट से क्या ले रहे हो, फॉस्फेट ले रहे हो, एंड क्या कर रहे हो, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट लेकर GDP को दे रहे हो एंड GTP फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इसको हमने बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या इसको बोल सकते हैं SLP स्टेप। तो ये कितनी हो रही है, एक ही तो हो रही है, एक ही हो रही है, कहाँ कहाँ पे, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट इन विच GDP इज कन्वर्टेड इनटू GTP, ठीक है, दैट्स आर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स। तो कितनी है, 1, तो बी आंसर इज ए करेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट, कहाँ पर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड है प्लांट के अंदर। तो ये देखो क्या बना रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा ये क्या है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने क्या बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी बना ली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको तो पता ही है ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये क्या है, क्रिस्टी, ठीक है, और यहाँ पे क्रिस्टी के ऊपर क्या होंगे, आपके आपका ETS चलेगा, ठीक है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये क्या है मेरा मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ETS कहाँ चल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड,
ये क्या है फोर्थ, ये क्या है फिफ्थ। तो यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या चलता है, ईटीएस चलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर पे तो कुछ है ही नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डेफिनेटली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है। एंड देन इन्होंने क्या बोला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, उसको हमने क्या बोला है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसको मैंने बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डन है। तो हमारा जो ईटीएस लोकेटेड है वो लोकेटेड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, अंदर वाली जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए सी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। ठीक है, एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, डेफिनेटली देखो जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आप पायरुवेट बनाते हो, वो पायरुवेट क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। कहाँ एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये पायरुवेट क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। पायरुवेट देन क्या करता है आपका एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन के देन बाद में ये क्या करेगा, पूरी क्रैब्स साइकिल चला देगा। तो ये तो एकदम सही बात है, ये इसके मैट्रिक्स में जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल। देखो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर ये मैं पूरी की पूरी एक सेल बना दूं तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, ये मेरा क्या है, साइटोसोल ही तो है, ये मेरा साइटोसोल ही तो है। सही बात है, तो ये आंसर भी एकदम सही बात बोल रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD प्लस दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। डेफिनेटली NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, विच वन, विच रिएक्शन, जहां पे हमने देखा था गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 bis phosphoglycerate in which NAD plus is converted into NADH। ठीक है, तो ये बात भी एकदम सही बात बोल दी इन्होंने। देन इन्होंने क्या नेक्स्ट क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो देखो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, वापस देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन पे हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले मेम्ब्रेन के ऊपर, फिफ्थ वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर वहाँ पे क्या होता है, जैसे F1 और F0 पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, F0 F1 पार्टिकल होंगे। ठीक है, F1 पार्टिकल होंगे। तो क्या F0 F1 पार्टिकल में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये कहाँ है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है, ये कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसी को यही आंसर है हमारा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए डी। ठीक है, आगे समझ में, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैप साइकिल, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्रैप साइकिल के लिए। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2। ओके, देखो अगर अपन क्रैप साइकिल की बात करें तो क्रैप साइकिल में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो पायरुवेट है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम, एंड एसिटिल कोएंजाइम ये क्या होता है, कंडेंस होती है किसके साथ में, ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ में, OAA के साथ में, एंड देन क्या बनाता है, ये सिट्रिक एसिड बनाता है। नाउ सिट्रिक एसिड ये क्या बनाता है आपका, एकोनेटिक एसिड। देन ये क्या बनाता है, आइसोसिट्रिक एसिड।
आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनाते हैं अपन, ऑक्जेलो सक्सिनेट, इससे क्या बनाएंगे अपन, अल्फा कीटो गुलट्रेट, अल्फा कीटो गुलट्रेट से क्या बनाएंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन इससे क्या बनाएंगे, सक्सिनिक एसिड, देन क्या बनाएंगे, फ्यूमरिक एसिड, देन क्या बनाएंगे, मैलिक एसिड, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक में याद करने का तरीका बताऊं तो कैसे याद कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, CCIOKSSFMO, कैसे याद करोगे, CCI मतलब C फॉर, C किसको इंडिकेट कर रहा है, सिट्रिक एसिड, C इंडिकेट कर रहा है एकोनिटिक एसिड, I इंडिकेट कर रहा है आइसोसिट्रिक एसिड, O फॉर ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, एंड देन अल्फा कीटो गुलट्रेट, एंड देन कौन आएगा आपका, सक्सिनल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। ठीक है, CCI जहां जहां गैप लगाया है ना मैंने, वहां पे क्या होता है आपका, वहां वहां क्या होगा आपका, NAD है ना, देखो NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NaDH प्लस H प्लस। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी गैप है, तो यहाँ पे भी सेम NAD प्लस इज कन्वर्ट इनटू NaDH प्लस H प्लस। ठीक है, देन क्या होता है आपका, ऐसे सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जीडीपी कन्वर्ट होती है जीटीपी के अंदर, यहाँ पे जीडीपी कन्वर्ट होती है जीटीपी के अंदर, देन सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड या सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाते हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी क्या चाहिए होता है, FAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, देन क्या होता है, फ्यूमरिक एसिड के बाद में फ्यूमिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, और मैलिक एसिड वापस से किसके अंदर गैप लग गया यहाँ पे, देन यहाँ पे भी क्या होता है, NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NaDH प्लस H प्लस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखो, एक तो ये रिएक्शन है जहाँ पे NaDH फॉर्म कर रहा है, एक ये वाली रिएक्शन है जहाँ पे NaDH फॉर्म कर रहा है, एक ये रिएक्शन है जहाँ पे NaDH फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन देखो यहाँ पे, जहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रिएक्शन ऐसी है जहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे याद करोगे, आपको बस कुछ टाइम के लिए बोलना है, CCIOKSSFMO, अगेन CCIOKSSFMO। तो अगर इतना बोल रहे हो, आपको 2-3 बार बोल दिया तो देन आपको याद हो जाएगा। तो जहां जहां अपन गैप दे रहे हैं वहां पे क्या करना है, NaDH फॉर्मेशन करना है। ठीक है, देखो CCI, देन क्या होगा आपको, NaDH का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे क्या होता है गैप में, यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है। ठीक है, और कहाँ रिलीज होगी, एक CO2, ओके, आपका अल्फा कीटो गुलट्रेट से, आप क्या बना रहे हो, सक्सिनिक एसिड बना रहे हो, तो यहाँ पे भी एक आपकी क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनाऊंगा, जीटीपी फॉर्मेशन होगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाऊंगा, देन FADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो हमें ये देखना है, इन्होंने बोला है कि देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2। तो वो पॉइंट कौन सा है जहां पे FADH प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2, दैट मीन सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, देयर क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर FAD प्लस FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एकदम सही बात है, हमसे पूछा क्या गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनाइल कोएंजाइम टू सक्सेनिक एसिड मॉलिक्यूल जीटीपी इज सिंथेसाइज। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो इधर, आपका सक्सेनाइल कोएंजाइम जब सक्सेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो जीटीपी फॉर्मेशन होगा डेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो गया। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम या एसिटिल ग्रुप, एसिटिल कोएंजाइम ए विथ पायरुविक एसिड टू इल सिट्रिक एसिड। देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड हो ना,
कंडेंस हो रहा है। यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है वो किस किस का हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम का और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। एंड देन कौन फॉर्म करेगा, ये दोनों, ये देखो 4 कार्बन स्ट्रक्चर, ये आपकी क्या है 2 कार्बन स्ट्रक्चर, दोनों ने मिलकर के क्या करा, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन सिट्रेट सिंथेज एंजाइम आएगा एंड क्या बना लेगा, 6 कार्बन स्ट्रक्चर बना लेगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर Na+ इज रिड्यूस्ड टू NaDH+ में H+। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो आइसोसेट्रिक एसिड, जब आपका ऑक्सीजोसक्सिनेट या हम बोल सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो Na+ इज कन्वर्टेड इनटू NaDH+ में H। ठीक है, एंड देन कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो यहाँ पे भी Na++ इज कन्वर्टेड इनटू NaDH+ H+। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पर मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, देन यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट होगा, यहाँ पे भी Na+ इज कन्वर्टेड इनटू NaDH+ H+। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हो जाएगी, 3 पॉइंट हो जाएंगे ऐसे जहाँ पे NaDH एंड H+ फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज इन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर अपन क्या करके जा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अपन क्या करते हैं, ईटीएच कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, देन ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट के अंदर, पायरूवेट देन क्या हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, एंड देन क्या कर रहा है वो आपका एक तरह से क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू कर रहा है, एंड देन वहाँ पे जो NADH फॉर्मेशन हो रहे हैं वो NADH क्या करेंगे, एक तरह से ETS कंटिन्यू करेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड में आपका FADH2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देन वो क्या करते हैं एक तरह से आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हमारे किसका रोल है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, जैसे कि आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं कहाँ जा रहे हैं, आपके कॉम्प्लेक्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जा रहे हैं, एंड देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जा रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करके जा रहा हूँ कि ये अगर मेरा एक तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एंड देन ये क्या है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है आपके NaDH+H+, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Na++ के अंदर, Na++ के अंदर हो रहा है। तो यहाँ से क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, तो ये FeS, ठीक है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और FMN फ्लेविन प्रोटीन्स के होते हुए देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्यू साइकिल चलती है यहाँ पे, देन इसको मिलते हैं यहाँ से, देन ये किसको मिलेंगे यहाँ पे आपको, ये आपके वापस से जैसे कि FMN, लाइक अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका FMN से है मिलेंगे किसको, 2 इलेक्ट्रॉन FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये क्यू साइकिल चलाएंगे, यहाँ पे ये क्यू साइकिल चलाएंगे। ठीक है, एंड देन ये वापस से किसको मिलेंगे, ये आपका ये मिल जाता है साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी से आपके साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी से ये आप कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास जाएगा। यहाँ पे क्या होता है जैसे कि आपका कॉपर ए, साइटोक्रोम ए, कॉपर बी, साइटोक्रोम A3। तो यूँ ट्रैवल करते 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 कहाँ आते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं ऑक्सीजन फॉर्मेशन करते हैं, या O2 है उससे वाटर फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये पूरे का पूरा अपना क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी आप ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बनाया है, ये सेकंड बनाया है, एंड ये थर्ड ये थर्ड बनाया है, एंड ये क्या बनाया है फोर्थ फॉर्मेशन करा है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक तरह से प्रोटॉन की पंपिंग होती है, 4 प्रोटॉन पंपिंग बाय कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे भी 4 प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, एंड यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 2 प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या देखें कि यहाँ पे, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि O2 है, O2+ में यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपन क्या होगा H2O। ठीक है, 2 प्रोटॉन की पंपिंग, यहाँ पे 2 प्रोटॉन भी तो निकले। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो H2O फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आगे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपकी एक तरह से आपके F0 एंड F1 पार्टिकल होंगे। ठीक है, F0 एंड F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन की पंपिंग, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ का दिखाया है। सेम अगर मैं दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स सेकंड का, तो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है यहाँ पे सेम FADH2 इस क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्ट हो रहा है FAD प्लस के अंदर। FAD यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से Q साइकिल चलेगी अपनी QH2, एंड देन वापस से ये किसके पास जा रहे हैं, आपके आपके ये जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड से ये जाएंगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पंपिंग तो हो ही रही है प्रोटॉन की, 4 प्रोटॉन की यहाँ से हो रही है एंड 2 प्रोटॉन की यहाँ से हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड कोई प्रोटॉन पंपिंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, और यहाँ पे क्या होगा एटीपी का फॉर्मेशन होगा देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक तरह से अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करेंगे, क्योंकि पता है हमको F0 पार्टिकल है, यहाँ से प्रोटॉन जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं प्रोटॉन, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहे हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा रहे हैं। पीएमएस में आपका क्या होगा, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। एंड देन ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो क्या हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं कि आपका आउटर, अगर मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, ये बना दूँ आपकी एक आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ पे क्या है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा है, ये क्या है, ये यहाँ पे अपना मैट्रिक्स, ये क्या है, ये मैट्रिक्स साइड है, ये पूरी मैट्रिक्स है नीचे वाली साइड। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन प्रोटॉन क्या होंगे, यहाँ पे H प्लस आयन क्या होगा, H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन क्या करके जाएंगे, ये प्रोटॉन क्या करके जाएंगे, ये ट्रैवल करके अंदर आएंगे, और ये जब अंदर आएंगे तो ये क्या करते हैं n नंबर ऑफ एटीपी को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, n नंबर ऑफ एटीपी के अंदर। ठीक है, देखो वापस देख लो कि सबसे पहले क्या था, हमने देखा कि अगर यहाँ से इतना दिखता आगे कि NADH प्लस H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NAD प्लस, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड को मिले, थर्ड से फोर्थ को मिले। ठीक है, एंड देन ये क्या करके जा रहे हैं, एक तरह से प्रोटॉन की पंपिंग होने की वजह से क्या होगा, एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर जो PMS है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तरह से प्रोटॉन ट्रेवल करके जा रहे हैं, एंड देन ये क्या होगा वहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट कलेक्ट हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगेगा। अगर प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पर होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, तो यहाँ पे ये क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये क्या लगाएंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होगा। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये प्रोटॉन क्या होगा F0 F1 पार्टिकल्स के ट्रेवल होते हुए कहाँ आएंगे, ये अपने कहाँ नहीं आएंगे, मैट्रिक्स साइड में आएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, एक तरह से हमारा क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को एटीपी सिंथेसिस, तो ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कि पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब एटीपी फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एटीपी, के यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एटीपी, ऐसा कुछ है, देख लेते हैं। लेकिन इन्होंने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, मतलब ये बोल रहे कि एक तरह से या तो आप कैसा कर रहे हो एटीपी फॉर्मेशन, या तो आप फॉस्फेट ग्रुप दे रहे हो सबस्ट्रेट को टू एटीपी, या आप क्या कर रहे हो ऑक्सीडेशन करा रहे हो फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, या आप क्या करके जा रहे हो एडिशन कर रहे हो फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी। तो एक तरह से ये एटीपी फॉर्मेशन बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ तो मैंने करा नहीं है अभी यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो इन्होंने बोला फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, एनर्जी देखो रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल हो रहे हैं तो उससे क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस वजह से क्या होगा, प्रोटॉन की पंपिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका जो क्या होता है या प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज ए करेक्ट, या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, तो डी आंसर इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए।